हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज आपको बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है भी या नहीं, और है तो वो कैसे पता लगा ले कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। दोस्तों, ये डेमो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारी आंत मैंने अपने हाथ में ले रखी है। ये अंतड़ियां जिसके अंदर आप ये देख रहे हो थोड़ा 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 सा ये मल, किस तरह से ये हमारा सरकता है आगे, और कहीं पे गैप है, कहीं पे मल है। ये देखिए बीच में हमारा ये गैप आ गया, जहां पे मल नहीं है फिर आ गया, फिर गैप आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारी आंतें जो होती हैं, जिसके अंदर उनकी चाल बिगड़ जाती है, और वो चाल बिगड़ने की वजह से हमारा मल कहीं फंस जाता है, कहीं पे चल पड़ता है। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, हमारा अगर कोई पेशेंट आकर हमारे क्लिनिक पर, जो कि करनाल में मानव केयर आयुर्वेदा है, दयाल सिंह कॉलोनी में, दयाल सिंह स्कूल के सामने, यहाँ पर दोस्तों जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को क्या होता है, कभी कभी इतनी कब्ज हो जाती है कि भी हमारे को पेट साफ ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि भी छोटे छोटे हमारे पीसेस निकलते हैं पोटी के अंदर, छोटे छोटे। तो और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही लूज स्टूल हो जाते हैं। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ हमारा लूज स्टूल होना, पेट के अंदर एंठन आना, कई बार इवन इतनी कंडीशन हो जाती है कि लोगों को हमारी पोटी वाले रास्ते से खून तक गिरता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये सारे लक्षण होते हैं। और इसके अंदर खास बात क्या होती है कि जो पेशेंट होता है उसका वजन लगातार रिड्यूस होता जाता है। जो मान लो 80 किलो का था, वो 75 का, 70 का, 65 का, ऐसे करते करते 45 का पहुंच जाता है दोस्तों। वो ये सोच ही नहीं पाता कि यार मेरा वजन दिन पर दिन इतना क्यों कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या होता है, ये जो हमारा आंतड़ियों के अंदर दोस्तों, ये जो हमारा खाना है, जो ये कुछ इसका प्रसाद भाग बनता है, कुछ इसका किट भाग बनता है। किट भाग जो बनता है वो लेटिन के थ्रू बाहर आ जाता है, और जो प्रसाद भाग होता है वो हमारे ब्लड में मिलना होता है। यही प्रसाद भाग हमारे ब्लड के अंदर ना मिलकर ये हमारी लेटरिन में ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को व्हाइट रंग का चिकना चिकना हमारे को लेटरिन होती है, मतलब हमें साथ में उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे पस आ रही हो। वो पस नहीं होती, वो हमारे शरीर का प्रसाद भाग होता है, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो चिकना रंग का हमारा जो गंध जो शरीर से जो निकलता है, यही हमारे पोटी के साथ में आता है। तो लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों घबराइए ना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये होता क्या है, जो लोग ज्यादा दिमाग पे प्रेशर रखते हैं, तनाव रखते हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो इस तरह का ही है, उसमें क्या हो जाता है, आईबीएस की बीमारी बनती है, जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। वो बीमारी जब दोस्तों कंट्रोल नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो वही बीमारी चल के आईबीडी बन जाती है, जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज। इरिटेबल बाउल डिजीज जो बीमारी होती है दोस्तों, उस बीमारी के अंदर ही ये सारे लक्षण जो मैंने अभी आपको बताया कि ये होते हैं। अब बीइंग ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझे अपने पेशेंट को क्या सलाह देनी है, या मुझे इस मंच के माध्यम से आपको क्या सलाह देनी है। सबसे पहले दोस्तों आप अपना मीठा बंद करें, दूध बंद करें, और अपना घी बंद करें। ये तीन आपको परहेज करने हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मरीज आता है डॉक्टर के पास वो परहेज पूछता है। तो परहेज में आपने तीन परहेज करने हैं। एक तो आपने दूध नहीं पीना, आपने अपना मीठा बंद करना है, और आपने घी बंद कर देना है। आप दोस्तों क्या करें, हल्का भोजन करें। हल्के भोजन के अंदर आप क्या करें, मूंग मसरी की दाल लें, खिचड़ी लें, दलिया लें, घर की बनी सब सब्जियां खाएं, लेकिन उसके अंदर गरिष्ठ भोजन ना करें, क्योंकि आपकी आंतें उतनी इफेक्टिव नहीं रही। आपकी आंत जो है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स है, उतनी अच्छी नहीं रही, वो ब्रिटल हो गई है, उसमें जख्म हो गए हैं। जख्म होने की वजह से वो जहां पे भी तेज उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, वहीं से वो फट जाती है और ब्लड आ जाता है पोटी में। लेटरिन में जब ब्लड आता है तो पेशेंट घबरा जाता है, उसको लगता है मुझे पाइल्स है। दोस्तों ये पाइल्स नहीं होती, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जब ऐसी सिम्टम्स आ जाते हैं तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये कि ये कुटजा रिस्ट नाम से एक शीशी किसी भी कंपनी की ले लें। हम इसमें कोई, बल्कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी को शो करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी की ले लें। 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप पी लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से लाभ देती है। साथ में हम ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर का पाउडर अपना बनाते हैं। ये आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आप ले लेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये हमारी किट होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर किट। इसमें सुबह की 4 और शाम की 4 की दवाई होती है। ये बहुत अच्छे से लाभ देती है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा देखिए खाने का सिस्टम यहां से चालू होता है। जब ये खाने की भोजन नली से होते हुए हमारे यहाँ ये पेट के अंदर जाता है। इस पेट से हमारी ये देखिए छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी, और इसके बाद ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन चालू होती है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये फोले पड़ जाती हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे को जख्म हो जाते हैं, और हमारा जो लेटरिन का जो द्वार है, मल द्वार, यहां से हमें ब्लड गिरता है। और पेशेंट को जब भी शौच होगा, उसमें क्रैम्प्स होंगे, उसका मतलब उसको पेन होगा, उसको लगेगा कि जब भी मुझे पेट में दर्द होता है, उसके बाद मेरे पेट में से कहते हैं ना, जब मैं शौच जाता हूं तो मुझे अपना पेन भी होता है और साथ में स्टूल पास हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर जो हमारी किट है, ये आप 70 153 87 181 7015387181 मेरा नंबर है। आप हमें ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और आप
जो ये जैसे आपने अगर बीमारी समझ ली दोस्तों, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपके फूड पाइप से लेकर जो हमारी नीचे एनस पॉइंट तक का जो ये सारा सिस्टम अगर हम समझ जाते हैं, जैसे कि हमने इस डेमो से भी समझाया, तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों एलोपैथी के अंदर के जो डॉक्टर होते हैं स्टेरॉइड देते हैं और वो लंबे टाइम तक खाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर अगर आप इस दवाई को ले लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप 2-3 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार।